हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का 8वां अध्याय। ठीक है बच्चों, तो क्या है नानी के घर। इसके घर है नानी के घर तक का सफर है। क्या हो रहा है? ट्रेन के लंबे सफर के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुंचे। वलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं था। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा लिए और वलियम्मा के घर पहुंचे। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई, क्योंकि वो नहा धोकर सो गई। अभी मैं सो ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया, बस अड्डे के लिए निकल पड़े। कहाँ? बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वलियम्मा का पूरा भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। जिनके घर गए थे वो भी उन्हीं के साथ जा रहे हैं। अप्पा अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। हमें बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोग को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। कुछ लोगों को इन्होंने अपनी ही सीटों पर बिठा लिया। काफी लंबा सफर था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी, तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। क्या कह रही मुझसे? मेरे तो पैर ही अकड़ गए थे और मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा था। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अम्मुबा के गांव पहुंच ही गए, पर नहीं, सफर अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। क्या है कि वहां उनको उतारा, वहां पर पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पास इशारा किया, जहां अम्मुमा का घर था, और कहा, वो देखो, हमें वहां पहुंचना है। पर हम वहां कैसे पहुंचेंगे? मैंने सोचा। अभी मैं यहाँ सोच रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। क्या रुकी? वो सोच रही थी कि हम ये नदी को पार कैसे करेंगे। इतने में ही एक नाव बड़ी सी रुक गई। तो अम्मा बोली, लो, फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी, सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहां पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है, फेरी का ही इस्तेमाल होता है। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। जैसे कि ये नाव है, जैसे ही ये खाली हुई, मतलब इसका काम लेना ले जाना है। तो लेकर आई होगी तो वो उतर गए और फिर यहाँ से इनको जाना है, तो भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी। क्या है? पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कहीं कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं
मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। कुछ लोग क्या कर रहे थे? कपड़े भी धो रहे थे और मछली भी पकड़ रहे थे, क्योंकि वो नदी थी ना, इसलिए। अब क्या है कि सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने टापू पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अम्मुमा के घर, इतने लंबे पर मजेदार सफर के बाद वो भी पहुंच गए। अब क्वेश्चन कर रही है, ओमाना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी, क्या तुम्हें उनके नाम याद है? तो हाँ, हमें याद है, हमें याद है। ऑटो, पहले ट्रेन में बैठी, ट्रेन में बैठी, ट्रेन से उतरने के बाद, ट्रेन से उतरने के बाद ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बस तथा नाव में बैठी। ठीक है, इतने सारों में बैठी हूँ, बहुत लंबा सफर था। तुम किन किन वाहनों में बैठे हो? हम ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, ऑटो रिक्शा में बैठे हैं, ऑटो रिक्शा में बैठे हैं, मेट्रो रेल में बैठे हैं, मोटरसाइकिल में बैठे, मोटर साइकिल में बैठे हैं, साइकिल, ट्रैक्टर में बैठे हैं और बाइक में बैठे हैं, बाइक पर बैठे हैं। ठीक है, तुम्हें सबसे ज्यादा मजा किस वाहन में सफर करने में आया और क्यों? तो कौन से में आया आपको सबसे ज्यादा? हाँ, ट्रेन, हाँ, ट्रेन में सफर करने में सबसे ज्यादा मजा आया। ठीक है, ओ माना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। अम्मुमा के घर पहुंचने में उसे कितने घंटे लगे? कितने घंटे लगे? 16 तारीख को बैठी थी वो, 16 मई को 11:45, 17 मई, फिर कितनी, 17 मई को 11:30 रात्रि पहुंची। उसे 36 घंटे लगे। ठीक है, क्या तुम कभी लंबे सफर पर गए हो? कहाँ गए हो? लंबे सफर पे मैं, लंबे सफर पर, लंबे सफर में, लंबे सफर पर दिल्ली गया। उस सफर पर तुम किन किन वाहनों पर बैठे थे, उनके नाम लिखो। उस सफर में, उस सफर में कार, फिर ट्रेन, फिर मेट्रो,
ट्रेन, मेट्रो ट्रेन में, और फिर रिक्शा में बैठा। ओके, इतने सारों में बैठा, फिर अपन घर पहुंचे। फिर उसके बाद तुम्हारे सफर में कितना समय लगा तुम्हारे सफर में? मेरे सफर में 20 घंटे लगे। ठीक है, अब क्या है? ओमाना ने अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के सफर के लिए टिकट खरीदा। बताओ और किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है? ट्रेन में, बस में, बस फेरी में, हवाई जहाज एवं मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। क्या तुम ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हो? उनके नाम लिखो। हाँ, सिनेमा हॉल, सर्कस, जू, और और झूले और तारामंडल, तारामंडल। ठीक है, मैजिक शो होता है ये, उसके लिए भी। रेल टिकट, देखो नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढकर उन पर अलग अलग रंगों से गोला लगाओ और चर्चा करो। ठीक है, अपन को अलग अलग ढूंढना है और उन पर गोला लगाना है। जैसे कि ये देखे रखा है टिकट, गाड़ी नंबर, और क्या है, और 2576, और फिर ये वाला सीट बर्थ वाली है, कौन सी है, और ये कौन सी तारीख की है। ठीक है, तो उसमें ट्रेन नंबर पूछ रहा है। ट्रेन का नंबर है 9037। तारीख, सफर की तारीख है 24/12/2006। बर्थ एवं डिब्बे के नंबर 21 है, 22 है,
और 23 है। किराया, किराया कितना है? ये किराया भी दे के रखा है। ठीक है, तो अपन किराए में भरेंगे 2578 रुपये मात्र। ठीक है, दूरी किलोमीटर कितनी है? 2 किलोमीटर 665। ठीक है, तुम टिकट देखकर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हो। पीएन और संख्या, पी एन आर संख्या, जैसे 820 है फर्स्ट नंबर की, सेकंड वयस्कों की संख्या की संख्या 2। अब बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या 1। टिकट, टिकट समाप्त, टिकट समाप्त कहाँ पे होगा? तो रतलाम में होगा, रतलाम जंक्शन। और टिकट नंबर कितना है? और टिकट प्रारंभ, टिकट प्रारंभ है बांद्रा टर्मिनस और किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो? रेलवे टाइम टेबल में हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। ओमाना ने जिस ट्रेन में सफर किया उसके टाइम टेबल का कुछ अंश देखो, समझो और नीचे दिए गए प्रश्नों को दो। आपने जो टिकट खरीदा है उसको आपको समझना है और बताना है। ठीक है, जैसे कि उसने कहाँ का करा था? गांधीधाम। ठीक है, गांधीधाम अहमदाबाद। अहमदाबाद से चली थी ट्रेन 11:30 बजे। तो वो कहाँ पे उतरी थी? उदीपी। उदीपी थे उसका दोस्त। वो
ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? ट्रेन गांधी धाम से चली थी। ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर 20 मिनट रुकी। ट्रेन सफर के कौन से दिन मंडगांव पहुंची? ट्रेन सफर के ट्रेन सफर के दूसरे दिन मंडगांव पहुंची। ठीक है। और सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे और ओमाना कोट्टयम स्टेशन पर। कोझिकोड स्टेशन के कितने घंटे बाद कोट्टयम स्टेशन आता है? 6 घंटे के बाद आता है। ट्रेन ने शुरू के स्टेशन से अंत तक कितने किलोमीटर का सफर पूरा किया? किलोमीटर का सफर तय किया। का सफर तय किया। ठीक है। ओमाना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफर पूरा किया? 2418 किलोमीटर का सफर पूरा किया। ठीक है। क्या तुम एक डायरी रखना पसंद करोगे? एक डायरी या कॉपी लो। डायरी में रोज किसी एक सप्ताह तक की खास बातें और उसके बारे में अपने विचार लिखो। अपनी और अपने दोस्तों की डायरी मिलाकर पढ़ो। तो यहाँ बच्चों आपको स्वयं करना है। आपको डायरी में अपनी मनपसंद की चीजें लिखनी है या फिर क्या हुआ आपके साथ, कहीं गए तो लिखना है। जो भी आपने बातें की है वो उस डायरी में लिखी है। ठीक है। जब तक के लिए वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।